हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन A:6। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की दो ऐसी प्रमुख नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं तथा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है और इसका वैल्यू पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, m का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 124। शतरंज प्रतियोगिता में कुल 125 खिलाड़ी है, जबकि खेल को समाप्त करने के लिए किसी एक को बचे 124 को हराना पड़ेगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो जीतता है उसे कुल 124 मैच खेलने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 55, हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। विनीता का नेहा से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता की माँ। जब ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि विनीता नेहा के पिता की माँ है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, थेरेसा मे। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। जुलाई वर्ष 2016 में थेरेसा मे ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री बनी। वह कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जिनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 58, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर दक्षिण। मुक्त रूप से लटकाया गया चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1800। फिर क्वेश्चन नंबर 60, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, TA7। फिर क्वेश्चन नंबर 61, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एशियाई मेढक। एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, जबकि भेड़िया का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस, बाघ का पैंथरा टाइग्रिस और तेंदुआ का पैंथरा पार्डस है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, 2 रेलगाड़ियाँ दिल्ली और पटना से क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर चलती हैं। वे एक दूसरे को पार करने के बाद पटना और दिल्ली पहुंचने के लिए क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं।
यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 54 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लवली अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि बंटी अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। उन्हें पता चलता है कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपये है। यदि उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और दोनों को 25% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2000। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने की घटना को ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का एग्जिट कहा जाता है। जनवरी 2020 के अंत तक ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर 28 सदस्यीय यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए हैं और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए हैं। यदि टूटे हुए और दोषपूर्ण बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 400। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यदि 9x 49 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 21। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थेम्स। थेम्स नदी लंदन से होकर बहती है जबकि हडसन नदी न्यूयॉर्क, राइन नदी जर्मनी और पोटोमैक नदी वॉशिंगटन से होकर बहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, एक आदमी 1350 में 2 मेजें खरीदता है। उसे एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरी मेज को बेचने पर 7 होल 1/2% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे न तो हानि होती है और न लाभ होता है। तो दोनों मेजों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 150 रुपये का। फिर क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है। इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है तथा मुंबई, कोच्चि एवं विशाखापट्टनम में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रॉटरडैम। रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी पर नीदरलैंड में अवस्थित यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम एक श्रेणीबद्ध और विकेंद्रीकरण कंप्यूटर सेवाओं या अन्य संसाधनों से जुड़ा नामकरण प्रणाली इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क है। यह विभिन्न सूचनाओं की प्रत्येक प्रतिभागी संस्थाओं को सौंपे गए डोमेन नामों से जोड़ता है। सबसे प्रमुख रूप से यह अधिक आसानी से याद किए गए डोमेन नामों का अनुवाद अंतर्निहित नेटवर्क प्रोटोकॉल के साथ कंप्यूटर सेवाओं और उपकरणों को खोजने और पहचानने के लिए आवश्यक संख्यात्मक आईपी पतों में करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मारने में सफल मिसाइल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अस्त्र। अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में मारने वाला भारत द्वारा विकसित पहला मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ भारत ने विकसित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था।
उन्होंने मूल रूप में 2 लाल और 1 हरी पट्टी का सुझाव दिया था, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक था। तिरंगे की श्वेत पट्टी और चक्र का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने यह सुझाव बाकी सभी समुदायों के मध्य शांति के प्रतीक के रूप में सुझाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फेन एक घास का मैदान नहीं है, जबकि सवाना मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है तथा स्टेपी यूरेशिया में घास का मैदान है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, एक आदमी अपने घर से अपने कार्यालय की एक निश्चित दूरी स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाने पर वह 10 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है, जबकि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने पर वह 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई थी, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोगों को सरलतम रूप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 999। फिर क्वेश्चन नंबर 79, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उर्दू में अल हिलाल नामक समाचार पत्र का आरंभ वर्ष 1912 में स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हिलाल साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। यह अखबार भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना और भारतीय मुसलमानों को बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए इनके प्रोत्साहन के लिए उल्लेखनीय था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा तर्क प्रश्न के संदर्भ में पुष्ट है। प्रश्न है, क्या कॉलेज के बच्चों की तरह विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए? तर्क 1 है, हाँ, विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तर्क 2 है, नहीं, यूनिफॉर्म से विद्यार्थियों में अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही तर्क पुष्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो एस के बाईं ओर 90वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्यू। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, यदि एक लिफाफा बनाने के लिए 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज़ की आवश्यकता होती है, तो 72 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर के आकार वाले कागज़ की शीट से कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोंट ब्लैंक। मोंट ब्लैंक आल्प्स और मध्य यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो समुद्र तल से 4808 मीटर ऊंचा है। माउंट एल्ब्रूस के बाद यह यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा और यह दुनिया का 11वां सबसे प्रमुख पर्वत शिखर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85,
इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, CMS-01। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 to 89 के लिए एक टेबल दिया गया है और इस टेबल से रिलेटेड कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश है, उपरोक्त तालिका एक ट्रायल खेल प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और चयनित होने वाले प्रतिभागियों की संख्या के विवरण को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल को ध्यान में रखकर ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आंसर को हम लोगों को देना है। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, फुटबॉल के लिए कितनी महिलाओं को चयनित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10। फुटबॉल के लिए टोटल 10 महिलाओं को चयनित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, बास्केटबॉल के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों और तैराकी के लिए चयनित पुरुष प्रतिभागियों का अनुपात कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 19:7। फिर क्वेश्चन नंबर 88, वॉलीबॉल की महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या क्रिकेट के पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 80%। फिर क्वेश्चन नंबर 89, यदि 9000 खिलाड़ियों ने क्रिकेट में भाग लिया था और 8000 ने वॉलीबॉल में भाग लिया था, तालिका में दिए प्रतिशत का उपयोग करते हुए क्रिकेट और वॉलीबॉल के लिए चयनित महिला प्रतिभागियों का अनुपात कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3:7। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यदि t=7 और y=2 है तो ट्यूसडे इनमें से किसके बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ पे t का अपोजिट g होता है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 7 नंबर पे आता है। वहीं y का अपोजिट b होता है जिसका नंबर 2 है। इसी तरह हम लोगों को ट्यूसडे को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। रोगी, सर्जन, सर्जरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चौक, अध्यापक, विद्यार्थी। चौक, अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच वह संबंध नहीं है जो दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, एक विशिष्ट कूट भाषा में गोल्डन सर्कल को 7151245143918312 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है, सभी राजाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं, कुछ योद्धा राजा बनते हैं। निष्कर्ष 1 है, सभी योद्धाओं के बाल धूसर रंग के होते हैं। निष्कर्ष 2 है, सभी धूसर रंग के बाल वाले योद्धा राजा होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एक विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है, मंगल को सूर्य लिखा जाता है और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मंगल, शुक्र और बुध के बीच स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 13। फिर क्वेश्चन नंबर 96, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, DKPT। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। लड़कियां, विद्यार्थी, पेशेवर, कलाकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। वेन डायग्राम डी जो है वो लड़कियां, विद्यार्थी और पेशेवर कलाकार के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, यदि बी का कोड 1 है
तो पीनट का कोड क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 99, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, IJI। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 62:15। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।